आज मेरे साथ चलते हैं एक और नर्सरी की सैर पे। हम आए हैं फरीदाबाद की एक और नर्सरी देखने के लिए। ये नर्सरी फरीदाबाद में है और यहाँ पे होते हैं सबसे पहले शुरुआत इतने प्यारे से फ्लावर की। देखो, ये एक विंटर फ्लावर है और कितना बड़ा खिल रहा है, वो भी हुए और तो और ये एक बैंगन के साथ है, एक गोल बैंगन के साथ है, एक छोटे से बैंगन के साथ है। यहाँ पे बैंगन है, सब्जियां हैं, फल हैं, हर तरीके के प्लांट है। नर्सरी में आते ही राइट हैंड साइड का हम अभी पोर्शन देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे विंटर फ्लावरिंग है और सभी फ्लावर्स में फ्लावरिंग हो रही है। इसके आगे बढ़े तो हमें एक चमेली का पौधा मिला। देखो, कितने ज्यादा सुंदर सुंदर चमेली के पौधों में फूल आ रहे हैं और इतने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। और चमेली का पौधा जो भी अपने घर में रखता है उसमें खुशबू तो बहुत ही ज्यादा आती है। उसके आगे बढ़े तो यहाँ पर मैंने देखे कि इतने सारे गुलाब के फूल थे, मतलब तरह तरह के इनके पास फ्लावर थे, सारे के सारे इतने ज्यादा फ्लावर थे और सारे हेल्दी थे। यहाँ देखो, यहाँ पे मिल गया मुझे कड़ी पत्ता का फ्लावर। ये बहुत ही अच्छा था। कड़ी पत्ता के साथ है हमारा गुड़हल का फूल, वो भी पूरा का पूरा खिला हुआ गुड़हल का फूल। उसके आगे बढ़ते गए तो यहाँ देखा मेरे घर पे भी है ये प्लांट। इसका नाम मुझे अभी तक नहीं पता चला, बट ये प्लांट मेरे घर पे भी है, तो मैंने कहा ये मेरे घर वाला प्लांट। और आगे ही बढ़े तो यहाँ हमने देखी कि इतने ज्यादा पौधे हैं और सारे के सारे फ्रेश और हेल्दी। हर पौधे मिक्स रखे हुए थे, इसलिए एक आधे का नाम ऐसे बताना मुश्किल होगा, बट आप जाओगे तो आपको जरूर दिख जाएगा। इसके ही आगे बढ़ते बढ़ते गई तो मुझे एक और बैगन का प्लांट मिला। ये देखो, यहाँ पे फलों के साथ साथ सब्जियां भी मिलती हैं। और बैगन का प्लांट था किसके साथ? टमाटर के साथ। छोटे छोटे से टमाटर लगे हुए हैं उस पे। आगे बढ़ते गए तो मैंने देखा कि ये इतने ज्यादा सुंदर, इससे ना जो लाइनें बनाई जाती हैं उस तरह का भी प्लांट यहाँ पे मिलता है, जहां से कि जैसे रोज बनाई जाती हैं ऑफिस के अंदर, उस तरीके का। इसके बाद आ गए हम सकुलेंट्स वाले सेक्शन में। ये उसी के आगे था। यहाँ पे हर तरह का सकुलेंट था और 100 रुपए से स्टार्ट होता है सकुलेंट का प्राइस, और लेंथ के अकॉर्डिंग जाता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हो, एक सकुलेंट के अंदर इतनी ज्यादा की ज्यादा फ्लावरिंग हो रही थी ना, कि आप देख सकते हो, आप अगर एक सकुलेंट लाते हो उससे 5 से 6 सकुलेंट बना सकते हो, भी बहुत ही आराम से। इस तरफ इनके सारे सर्कुलेंट्स लगे हुए थे। सर्कुलेंट्स का प्राइस 100 रुपीज से स्टार्ट था, जैसे यहाँ पे लेबल पे भी लगा हुआ है। सकुलेंट्स होते तो बहुत अच्छे हैं, मेरे पास भी था, बट इनकी केयर करते करते नानी याद आ जाती है, क्योंकि इनकी केयर बहुत ही तरीके से की जाती है। कि एक छोटे से बच्चे की केयर जैसे की जाती है ना, वैसे ही इन प्लांट्स के साथ केयर की जाती है। इसमें पानी बहुत कम देते हैं, इनकी मिट्टी बहुत अलग होती है, इसमें कीड़े नहीं लगने चाहिए और इन्हें बहुत ही कम धूप की जरूरत होती है। ये बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं, बट केयर बहुत अच्छी तरीके करनी होती है। अगर आप सर्कुलेंट्स ले रहे हो तो भैया, अगर आप केयर कर सकते हो तभी लेना। देखो, इस सर्कुलेंट्स के अंदर कितने ज्यादा फ्लावर्स थे और कितने अच्छे थे। एक सर्कुलेंट से आप बहुत ज्यादा सर्कुलेंट्स बना सकते हो, बहुत ही आराम तरीके से। इसके आगे आपको मैं दिखाती हूँ, ये सारे इनके सर्कुलेंट्स ही थे। ये अलग अलग तरीके के सर्कुलेंट्स है, बट सर्कुलेंट्स में इनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं थे, जैसे कि बहुत ज्यादा सर्कुलेंट्स होते, बट इनके पास कम भी नहीं थे। इनके पास 7 और 8 तरह के सर्कुलेंट्स थे। ये किसी की आप देख सकते हो। यहाँ पर गई तो ये वाला सर्कुलेंट्स तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, बट ये ना काफी बड़ा था। आपको अगर लेके जाना है तो अच्छा खासा इसके अंदर वेट भी था। इसके आगे और बढ़ते गए तो मैंने देखा ये वाला सर्कुलेंट्स भी। ये वाला सर्कुलेंट्स भी अच्छा था, छोटे छोटे, किसी को गिफ्ट करने के पर्पज से ये सर्कुलेंट्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। अब बात करते हैं सर्कुलेंट्स क्यों रखते हैं अपने घर में। सर्कुलेंट्स गुड लक्स के लिए होते हैं। जिसको भी अपने घर में गुड लक चाहिए वो ये सर्कुलेंट्स को ले आए। ये थी हमारी बॉन्साइल, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। बॉन्साइल यहाँ पे 200 से प्लस में स्टार्ट होती है और 5000 10,000 तक जाती है। इवन इतनी ज्यादा सुंदर बॉन्साई थी ना इनके पास। इस तरफ थे इनके छोटे गिफ्टेड ऑप्शंस। ये एक स्नो वाइट का रेड कलर का वेरिएंट में था। ये सारे गिफ्टेड पर्पज से छोटे छोटे प्लांट रखते हैं। सारे इंडोर प्लांट्स की प्राइस 200 रुपीज से स्टार्ट थी, जैसे ये छोटा सा भी है, ये भी 200 का। ये था मनी प्लांट, इसका प्राइस 100 रुपीज था और ये बहुत ही हेल्दी मनी प्लांट थी। मनी प्लांट में भी इनके पास आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे, पांचों तरह की मनी प्लांट आपको इनके पास मिल जाएगी। मनी प्लांट के आगे यहाँ पे क्लोरस रखे हुए थे। इनके पास बहुत ही अच्छे ऑप्शन थे क्लोरस में। मोस्टली इनका ग्रीन और रेड कलर वाला क्लोरस ज्यादा बिकता है, इसलिए इनके उसके पास बहुत ज्यादा थे। एक ये कलर का, चुकंदर कलर का क्लोरस की तो पत्तियां ही अपने आप में कमाल होती हैं, कि इनको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्लोरस के आगे काफी सारे स्पाइडर प्लांट रखे हुए थे। आप जरा देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने ज्यादा प्लांट है। सर्कुलेंस ये यहाँ पर बनाते भी हैं, जैसे कि देख सकते हैं।
ये प्लांट अगर आपको गिफ्ट करना है तो छोटे कंटेनर में मिल जाएगा, और अपने लिए रखना है तो बड़े कंटेनर पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे छोटे छोटे कंटेनर्स में यहाँ पे गिफ्टिंग पर्पज से बहुत ही अच्छे प्लांट्स थे, यहाँ पे देने के लिए बहुत अच्छे। सर्कुलेंट्स तो बहुत ही अच्छे होते हैं गिफ्टिंग पर्पज से, बट अपने पर्सनल कलेक्शन भी लोग करते हैं सर्कुलेंट्स का, तो यहाँ से आके ले सकते हैं। काफी अच्छी क्वांटिटी में थी। इसके आगे थी मनी प्लांट। किसी को छोटी मनी प्लांट चाहिए होती है, किसी को बड़ी चाहिए होती है, किसी को लंबी तो किसी को छोटी वाली मोटी वाली। तो यहाँ पे मनी प्लांट इनके पास हर तरीके से अवेलेबल थी, जैसे कि आपको छोटी थैली में मनी प्लांट चाहिए, लकड़ी के उसमें चाहिए, या फिर बास्केट के अंदर, या फिर एक बड़े गमले के अंदर, सभी तरह की मनी प्लांट इनके पास अवेलेबल थी। मनी प्लांट का प्राइस 50 रुपए से स्टार्ट था और साइज के अकॉर्डिंग बढ़ता ही जा रहा था। इसके आगे थी यहाँ पे बहुत सारी बास्केटें। ये बास्केटें 300 रुपये से स्टार्ट होती हैं। बाकी अलग अलग बास्केटों का अलग अलग प्राइस होता है। मोस्टली तो इनका ये कॉमन प्राइस चल रहा था, और ये बास्केटें बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। अगर आप भी बालकनी लवर हो तो बास्केट सबसे बेस्ट होती हैं। गार्डन में तो नीचे की तरह से मनी प्लांट जब उगती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पे बहुत ही सारी मनी प्लांट थी, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। ये एक दो बास्केट्स मैंने भी हैंग की थी, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा बास्केटें थी ना। मतलब आपको अगर पूरा का पूरा अपनी बालकनी मेकओवर करनी है तो उसके लिए मिल जाएगी। मनी प्लांट ही नहीं, यहाँ पे और भी तरह की बास्केट्स अवेलेबल थी, उसमें अलग अलग तरह के भी फ्लावर थे। बास्केट में लगने के बाद मनी प्लांट ऐसा लगता है चारों तरफ से, ऊपर से नीचे की तरफ, और ये बहुत ही सुंदर लगती है मनी प्लांट की तो बास्केट है। मनी प्लांट की बास्केटों में भी इनके पास बहुत ही ज्यादा ऑप्शंस है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक फ्लावर की बास्केट बनवानी है तो ये लोग वो भी बनाते हैं। इस तरफ बड़े मनी प्लांट लगे हुए थे, मैंने कहा ना, किसी को लंबे मनी प्लांट चाहिए होते हैं, किसी को छोटे मनी प्लांट चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे बड़े वाले मनी प्लांट लगे हुए थे जो कि स्ट्रिप्स के अंदर थे। आगे बढ़ते गए तो यहाँ देखो, यहाँ पे अशोक अर्जुन वृक्ष का भी था। आपको पौधे ही नहीं, पेड़ भी मिलेंगे। अगर आपको बड़े बड़े पेड़ लगाने हैं तो वो साइज के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, डायरेक्टली। यहाँ पे थोड़े से पालक लगे हुए थे, मूली लगी हुई थी और प्याज लगी हुई थी। इस तरफ आगे बढ़ते गए तो हमें गुलाब की कटिंग देखने को मिली। गुलाब के फूल ये सभी लोग कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको देख सकते हैं। यहाँ थी हमारा मोरपंखी का पौधा जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है, और इसके आगे गुलाब के फूल, ये बहुत ही सुंदर थी। ये फरीदाबाद के अंदर नर्सरी है, इसका एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और ये देखिए, इन्होंने एरिका बाम जमीन के अंदर लगा रखे हैं ताकि ये बहुत ही जल्दी से ग्रो करे। और एरिका बाम का तो जितना बड़ा साइज होगा उतना बड़ा प्राइस होगा, ये तो सभी को पता है। और इतने ज्यादा हेल्दी थे। और इसके आगे केले के पेड़ भी इन्होंने जमीन के अंदर ही लगा रखे थे, और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर थे। एरिका पाम ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना। हर ऑफिसेस, हॉस्पिटल, सबके बाहर आपको एरिका पाम ही मिलेगा। सब जमीन के अंदर थे ताकि इनकी हेल्थ बहुत ही ज्यादा अच्छी रहे। और बहुत जल्दी फास्ट ग्रोइंग होता है अगर आप जमीन के अंदर कोई भी प्लांट लगाते हो तो। मेरे पीछे की तरफ गुलाब का फूल उग रहा है, वो भी उसके अंदर देखो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कितनी लंबी इनकी लंबी है, क्योंकि जमीन के अंदर है। जमीन के अंदर प्लांट्स बहुत जल्दी उगते हैं, इस बात को तो कोई दो राय नहीं है। ये नीम का पेड़ था जो कि मैं देख सकती हूँ। आपने को जो भी पेड़ चाहिए आप वो यहाँ पे आके ले सकते हैं, साइज के अकॉर्डिंग प्राइस होता है। देख सकते हैं सारे के सारे वहाँ केले के पत्ते पेड़ भी जमीन के अंदर ही लगे हुए हैं, कि आपको चाहिए तो ये प्रॉपर जमीन के अंदर से निकाल के आप लोगों को देंगे। इवन आपकी दूसरी जगह पे प्लेस भी करा के देते हैं। इसके आगे हम बढ़े तो इसके आगे देखे थे मैंने अर्जुन वृक्ष। ये थी गुलाब की कटिंगे जो कि कटिंग से लगाई गई थी, अंदर बकायदा डंडी से गुलाब का फूल उगाते हैं। यहाँ था पालक, छोटा छोटा सा पालक उग रहा है। उसके आगे हमारी प्याज थी, उसके आगे थोड़ी सी मूली थी। सर्दियों का सीजन है तो प्याज प्याज मूली मेथी तो उगना बनता ही है, ये तो होता ही है। देखिए, हम आगे और बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए तो हमें ये सब कुछ देखने के लिए मिला। देखिए, आपको देखने में कैसा लग रहा है ये पालक, मूली, सब तरह के यहाँ पे आपको बीज में मिलते हैं। इस तरफ इनके क्लोरस थे, क्लोरस बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। और क्लोरस सारे के सारे हेल्दी थे, किसी की भी पत्तियां मुरझाई हुई नहीं थी। इसके आगे थे ये तो अर्जुन वृक्ष। अर्जुन वृक्ष का जो फल होता है उसे खाया भी जाता है, आप देख सकते हैं। ये है पार्ट 1 इस नर्सरी का। पार्ट 2 के लिए आपको हमारे दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी। सारी डिटेल्स इस नर्सरी से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी।